with the name of Allah who is most kind and merciful. This is Naveedan और आज हम बात करेंगे एनाटमी पे कि एनाटमी की डेफिनेशन, एनाटमी की ब्रांचेस, एनाटमी की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, डिफरेंट टर्म्स एंड डिफरेंट प्लेन्स, डिफरेंट सर्फेसेस, उस पर बात करेंगे। तो चलो हम आगे जाते हैं। व्हाट इज एनाटमी? एनाटमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम ओनली स्ट्रक्चर की बात करते हैं। और दूसरा डेफिनेशन जो हमारा है, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग सिस्टम, ऑर्गन्स एंड टिश्यू। इसमें हम या ऑर्गन्स की या टिश्यू की या सेल्स की या सिस्टम की एनाटमी डिस्कस करते हैं। इस तरह तीसरा डेफिनेशन हमारे साथ जो होता है, द आर्ट ऑफ सेपरेटिंग पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू फाइंड द पोजीशन। इसमें हम पोजीशन फाइंड करते हैं। हम इस तरह डिफरेंट ऑर्गन्स की कौन से ऑर्गन कौन सी पोजीशन पे है, इससे हम ये प्लान करते हैं। अब हम जाते हैं ब्रांचेज ऑफ एनाटमी। हमारे साथ पहले है ग्रॉस एनाटमी, जो हम माइक्रोस्कोपिक यानी ओनली बाय नेक्ड आई से जो एनाटमी देखते हैं उस पर बात कर रहे हैं। द ब्रांच ऑफ एनाटमी विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ विद नेक्ड आई, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं उसको हम ग्रॉस एनाटमी कहते हैं। कैडेवरिक एनाटमी भी इसको हम कहते हैं। हिस्टोलॉजिकल एनाटमी उसे हम कहते हैं कि जिसमें हम बात करेंगे किस पर, जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है उस पर हम बात करेंगे, तो उसको हम माइक्रोस्कोपिक एनाटमी हिस्टोलॉजी भी कहते हैं। इसके साथ हम बात करेंगे एम्ब्रियोलॉजी पे। एम्ब्रियोलॉजी की जितना फीटस डेवलप होते हैं फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट, देन जिस तरह उसकी स्ट्रक्चर डेवलप होती हैं, उसकी बॉडी की मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट होती हैं, वो उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में डिफाइन करते हैं। रिमेंबर वन थिंग, द डिफरेंट एनाटमी ऑफ एम्ब्रियो एंड फीटस इज डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट्स। तो ये हमारे साथ डिफरेंट होते हैं। ऑर्गन्स की, हर्ट्स की, बोन्स की डिफरेंट एनाटमी होती हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल डिफरेंट होती हैं, एडल्ट्स की डिफरेंट होती हैं। इस तरह हम बात करें सरफेस एनाटमी पे। सरफेस एनाटमी हम सुपरफिशियल एनाटमी की बात करते हैं, हम डीप नहीं जाते हैं। हम एक स्पेशल 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 ऑर्गन लोकेट करते हैं, इसको हम टोपोग्राफिक एनाटमी भी कहते हैं। और इसके बाद हम आते हैं कंपेरेटिव एनाटमी। कंपेरेटिव एनाटमी में हम कंपेयर करते हैं वन ऑर्गन्स टू अदर ऑर्गन्स। जिस तरह हम करते हैं, जो डीवीएम वाले होते हैं वो करते हैं कि वो डॉग को अलग रख के, फिर कैट को अलग रख के, काउ को अलग रख के, उसकी 3-4 एनाटमी बुक अलग रख के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एनाटमी एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं। इसको हम कंपेरेटिव एनाटमी कहते हैं। रीजनल एनाटमी इसको हम कहते हैं कि हम अगर हमारे साथ एक स्पेसिफिक रीजन होता है, जिस तरह हम कार्डियोलॉजी वाले अपनी कार्डिक एनाटमी पढ़ते हैं, नेफ्रोलॉजी वाले किडनी एनाटमी पढ़ते हैं, इस तरह आइज वाले ऑप्टिक एनाटमी पढ़ते हैं, डेंटल वाले डेंटिस्ट जो होते हैं वो मैक्सिलोफेशियल एनाटमी पढ़ते हैं। इस तरह रीजनल एनाटमी, इसको हम कहते हैं कि हम स्पेसिफिक रीजन में कोई स्पेशलिटी करते हैं, उसकी एनाटमी पढ़ें, उसको हम रीजनल एनाटमी कहते हैं। इसके बाद सिस्टमिक एनाटमी, स्टडी ऑफ सिस्टम, जिसपे हम सिस्टम की बात करें, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, मस्कुलर सिस्टम होता है, इसमें हम इस पर बात करते हैं। इसके बाद हम आते हैं क्लिनिकल एनाटमी। क्लिनिकल एनाटमी पे हम बात करेंगे कि क्लिनिकल, जिस तरह हमें क्लिनिकल पोजीशन बताते हैं कि कौन सी पोजीशन किस तरह करनी चाहिए, कौन सी पोजीशन पे रखना चाहिए, और कौन सी पोजीशन में ये बीमारी वाकई हो सकती है, और कौन सी पोजीशन हमें यानी हम ये पोजीशन बताते हैं कि कौन सी क्लिनिकल यूजेज हैं इसके। इसके बाद हम बात करेंगे जनरल एनाटमी पे। दिस इज द ब्रांच ऑफ एनाटमी जो हम सिंपली करते हैं। जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होते हैं वो सिंपली यानी जो जनरल एनाटमी पढ़ते हैं, सुपरफिशियल एनाटमी पढ़ते हैं, इसको हम जनरल एनाटमी कहते हैं, जिसमें होल पार्ट ऑफ बॉडी सुपरफिशियली थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं ताकि उसको समझ आए। इसके बाद रेडियोलॉजिकल एनाटमी, जिस तरह हम कहते हैं कि ये एक्सरे पोस्टीरियर इंटीरियरली करे, या ये एक्सरे इंटीरियर पोस्टीरियर इंटीरियरली करे, या हम उस कहते हैं कि ये हमें एब्सिलेटरली पोजीशन पे ये एक्सरे ले लें, या हम कोई सीटी स्कैन करते हैं तो उसे कहते हैं कि रेडियोलॉजी सीटी स्कैन, और ओनली स्कल, या उसके हम कहते हैं सिटी एब्डोमेन। इस तरह हम रेडियोलॉजिकल एनाटमी हमारे साथ एक अलग दुनिया है। अब हम बात करेंगे कि एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशन। एनाटॉमिकल टर्म्स एंड पोजीशन ये होते हैं जो हमारे साथ बंदा इरेक्ट यानी सीधा खड़ा हो जाए, हेड को फेस फॉरवर्ड, आईज एंड टॉयज इंटीरियर पोजीशन। अब बाद में हम इंटीरियर पे बात करेंगे कि इंटीरियर कौन से होते हैं।
तो इसको हम एनाटॉमिकल टर्म एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं कि एक बंदा होता है वो सीधा खड़ा हो जाए और वो अपने आंखें, अपने चेहरा, अपने जो हाथ होते हैं, आर्म्स होते हैं, वो इंटीरियरली लाई करे, उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल पोजीशन। अब एनाटॉमिकल पोजीशन के बाद हमारे साथ आते हैं कि प्लान्स आते हैं, हमारी बॉडी के प्लान्स होते हैं। उस प्लान्स पे हम बात करेंगे कि हमारी बॉडी के कितने प्लान्स हैं। मीडियल सेजिटल प्लान, जो स्टर्नम से जो मिड बंदा सीधा एनाटॉमिकल पोजीशन पे खड़ा है, उसकी स्टर्नम यानी चिन से लेकर स्टर्नम, स्टर्नम से नीचे नावल, नावल से लेकर नीचे सॉरी से पेनस तक जो लाइन हम इमेजिनरी बनाते हैं उसको हम मीडियल सेजिटल या मीडियल प्लान कहते हैं। ये बॉडी को डिवाइड करते हैं फ्रॉम इनटू राइट एंड लेफ्ट हाउस। इस तरह हमारे पिरामिडियन प्लान होते हैं। पिरामिडियन जो हमारे साथ मीडियल प्लान जो स्टर्नम में आ गया, उसके करीब एक प्लान इमेजिनरी हम लेते हैं, उसको हम पिरामिडियन प्लान कहते हैं। इसके बाद क्रोनल प्लान आता है। क्रोनल प्लान जो होता है हमारे साथ वो बिल्कुल राइट एंगल यानी बिल्कुल अपोजिट टू होता है मीडियल प्लान। जो हम अपने ग्राउंड रीजन, जो हम अपने जो हम एक्सियल रीजन में, जो मिडिल एक्सियल रीजन में जो प्लान लेते हैं उसको हम क्रोनल प्लान कहते हैं, जो बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर पे डिवाइड करते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लान हमारे साथ जो बिल्कुल राइट एंगल विद मीडियल प्लान होता है, ये बॉडी को इंफीरियर एंड सुपीरियर में डिवाइड करते हैं। इस तरह हमारे साथ ये देखिए, हम इस डायग्राम में एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह हमारे साथ ये होता है। ये देखिए, ये हमारे साथ जो मिडल में आ गया, ये है हमारे साथ मीडियल प्लान। इसके बाद ये जो एक्सियल रीजन में जो आता है इसको हम कहते हैं क्रोनल प्लान, जो बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हमारे साथ आते हैं हॉरिजॉन्टल प्लान। जो ये प्लान है ये हमारे साथ हॉरिजॉन्टल प्लान है, जो बॉडी को इंटीरियर एंड पोस्टीरियर में डिवाइड करते हैं। इसके बाद हम आते हैं कि मीडियल प्लान, द स्ट्रक्चर दैट नियर टू द मीडियल प्लान ऑफ द बॉडी इज यूज्ड टू बी मीडियल। जो लेटरल होता है, जो यानी जो बॉडी के करीब होते हैं उसको हम मीडियल कहते हैं। जो लेटरल होते हैं यानी बॉडी से दूर हो जाके उसको हम लेटरल पोजीशन कहते हैं, यानी जब अवे फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड लेटरल। और इसके साथ हमारे साथ इंटीरियर जो सर्फेसिस फ्रंट साइड पे होते हैं हम उसको कहते हैं इंटीरियर। और जो सर्फेसिस जो हमारे बैक साइड पे होते हैं, जो ऑर्गन हमारे साथ बैक साइड होते हैं उसको हम पोस्टीरियर ऑर्गन्स या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी कहते हैं। इस तरह हमारे साथ एक पाल्मर है, एक प्लेंटर है। सो पाल्मर पर हम बात करेंगे कि हैंड जब हम जो सॉल जो है सरफेस होता है हैंड का, वो टुवर्ड द इंटीरियर साइड करते हैं। सो पाल्मर पोजीशन कहते हैं। डॉर्सल जब उसको हम उल्टा करते हैं तो उसको हम डॉर्सल साइड कहते हैं। इसके बाद प्लेंटर पोजीशन हमारे साथ हो गया। प्लेंटर सरफेस ऑफ फुट की बात करते हैं, जब फुट बिल्कुल जिसका लोअर सरफेस फुट प्लेंटर, डॉर्सल अपर सरफेस ऑफ द फुट इज कॉल्ड डॉर्सल। प्रॉक्सिमल जो ऑर्गन्स करीब होते हैं टुवर्ड द एनी पोजीशन, इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। डिस्टल अवे फ्रॉम द रूट, जिस तरह अगर हम हाथ की बात करेंगे, फ्रॉम हाथ जब शोल्डर से या ओरिजिनेट हो जाते हैं, स्केपुला से ओरिजिनेट हो जाते हैं तो फिंगर तक जाते हैं, तो हम कहते हैं कि जो हमारे साथ अभी शोल्डर के या स्केपुला की जो रूट है इसको हम प्रॉक्सिमल कहते हैं। जो बाद में फिंगर आते हैं उसको हम डिस्टल पार्ट ऑफ द हैंड कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे क्या सुपरफिशियल पे, कि सुपरफिशियल क्या है, डीप क्या है। सुपरफिशियल पे हम बात करेंगे जो ऑर्गन बहुत नहीं, हम बात करेंगे जो जो बहुत अवे होते हैं फ्रॉम डीपर पार्ट, उसको हम सुपरफिशियल कहते हैं। जैसे लेट सपोज आई गिव यू वन एग्जांपल कि हम अर्थ लेते हैं। अर्थ की 3 सरफेसेस लेते हैं, एक कोर होता है, फिर क्रस्ट होता है, उसके बाद सरफेस होता है। तो हम उस सरफेस पे बात करें तो उसको सुपरफिशियल एनाटॉमी। जिस तरह ह्यूमन है, लेट्स सपोज मैं एग्जांपल हूँ कि ह्यूमन की बहुत सी सरफेस है, इंटरनल टू एक्सटर्नल। अब हम बात करेंगे कि ओनली हम स्किन को रीड करते हैं तो हम कहते हैं स्किन इज अ सुपरफिशियल। सो जिस बॉडी के ऑर्गन जो दूसरे के ऊपर होते हैं उसे हम सुपरफिशियल कहते हैं, और जो अंदर होते हैं उसको हम डीप कहते हैं। सुपीरियर जब हम क्रेनियल रीजन के साथ करीब होते हैं उसको हम सुपीरियर कहते हैं। इन्फीरियर जो लोअर फुट के करीब होते हैं उसको हम इन्फीरियर कहते हैं। इंटरनल इस तरह, इंटीरियर जो हमारे साथ एक्सटर्नल होते हैं वो आउटसाइड होते हैं। इप्सिलेटर दोज ऑर्गन विच आर पोजिशन टू, इप्स मीन्स सेम,
हमारे साथ एक ही पोजीशन पर होते हैं। लेट्स सपोज हम एग्जांपल देते हैं, राइट आर्म्स एंड राइट लेग हमारे साथ इप्सिलेटर। कॉन्ट्रालेटर यानी ऑर्गन विच अपोजिट राइट लेग एंड लेफ्ट लेग, ये हमारे साथ कॉन्ट्रालेटर हो गए। इसके बाद हम आते हैं सपाइन पोजीशन, जब बंदा स्पाइनल कार्ड पे ले करता है उसको हम सुपाइन पोजीशन कहते हैं। फेस प्रोजेक्टेड अपवर्ड, इसमें फेस अपवर्ड होता है। प्रॉन पोजीशन, जब बंदा प्रॉन यानी जब स्टर्नम पे होता है यानी उसका फेस डाउनवर्ड होता है तो उसका हम प्रॉन पोजीशन कहते हैं। बायलिटरल पोजीशन यानी दो ऑर्गन जो दोनों तरफ होते हैं। लेट्स सपोज किडनी जो हमारे साथ है वो बायलिटरल है, बोथ साइड किडनी है। इप्सिलेटर जो हमारे साथ ऑर्गन एक साइड पर, लेट्स सपोज हम कहेंगे पैंक्रियास इज ओनली टुवर्ड वन साइड। इसको खैर पैंक्रियास को हम मीडियल ऑर्गन कहते हैं, लेकिन फिर भी हम लेवर की बात करें तो यूनिलेटरल है, तो वो भी यूनिलेटरल है। गलब्लेडर की बात करें वो भी यूनिलेटरल है। तो यूनिलेटरल दोज ऑर्गन विच इज प्रेजेंट ऑन वन साइड। चलो हम कुछ स्ट्रक्चर दिखाते हैं यूनिलेटरल की, कि किस तरह यूनिलेटरल बायलेटरल, क्रीनियल टुवर्ड द हेड, प्रॉक्सिमल टुवर्ड द ऑर्गन रूट, डोर्सल जो कि कहते हैं, डिस्टल जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं कि अवे फ्रॉम द रूट। मीडियल, ये मीडियल प्लान हमारे साथ स्टर्नम में जो स्पाइनल कार्ड जैसा लगता है, ये हमारे साथ मीडियल प्लान है। ये क्रूडियल प्लान जो है या क्रूडियल लाइन जो है ये हमारे फुट के करीब होते हैं, ये जो राइट लेफ्ट। अब इंटीरियर को देखिए, इंटीरियर किस तरह है, इंटीरियर को देखें, इंटीरियर पोस्टीरियर, पाल्मर एंड डोर्सल की पोजीशन देखें, और डोर्सल एंड प्लेंटर की पोजीशन देखें। ये हमारे साथ ये एनाटॉमी हो गया इसकी। थैंक यू फॉर वाचिंग, खुदा हाफिज़, सी यू सून।